साथियों नमस्कार, जय हिंद। साथियों आज 2 दिसंबर है और 2 दिसंबर को हर वर्ष राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस का कार्यक्रम मनाया जाता है। साथियों यह दिन भोपाल गैस त्रासदी में अपनी जान गंवाने वाले लोगों को याद करने का भी दिन है। उनकी याद में भी यह दिन मनाया जाता है। साथियों नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे 2021 का जो मुख्य उद्देश्य है वह यह है कि औद्योगिक आपदाओं के प्रबंधन और नियंत्रण के बारे में लोगों में जागरूकता फैलाई जाए। साथियों औद्योगिक आपदाओं का प्रबंधन क्या है? औद्योगिक जैसे बहुत सारी इंडस्ट्रियों से जो कार्बन इमिशन की बहुत ज़्यादा मात्रा निकलती है, कार्बन की बहुत सारी ज़्यादा मात्रा निकलती है जो प्रकृति को नुकसान पहुंचाती है, उस मात्रा में कमी लाना ये हमारा ध्येय है। और दूसरा जो सीवेज प्लांट है, जो औद्योगिक कारखानों से कचरे निकलते हैं और फिर उन्हें नदियों में जो है छोड़ दिया जाता है, उस सीवेज प्लांट को दुरुस्त किया जाए ताकि जो औद्योगिक कचरे निकलते हैं उनकी सफाई हो, रिफाइनिंग हो और उसके बाद उसका ठीक तरीके से प्रबंधन किया जाए ताकि नदियों में औद्योगिक कचरे जो पूरी तरीके से जा रहे हैं उन्हें रोका जाए और ताकि नदियाँ हमारी स्वच्छ और शुद्ध बनी रहें। साथियों दूसरी बात है कि मानवीय लापरवाही से उत्पन्न जो प्रदूषण होता है उसे रोकना। मानवीय लापरवाही से क्या प्रदूषण हो सकता है? जैसे आप लोग न्यूज़ में भी देखते हैं और लगातार सुनते भी आ रहे हैं कि पराली जलाने से कुछ राज्यों में अचानक इतने ज़्यादा धुआं उठ जाता है कि वहाँ सांस लेने की भी दिक्कत होने लगती है। तो साथियों हमारे किसान भाइयों को भी पराली जलाने से बचना चाहिए। उसका प्रयोग अब तो ऐसी मशीनें और टेक्नोलॉजी विकसित हो गई है, उससे जो है जैविक खाद के रूप में रूपांतरित कर दिया जाता है जुताई के माध्यम से। इसलिए पराली जलाने से बचना चाहिए। साथियों दूसरी चीज, प्लास्टिक की थैली की जगह क्या हम झोला का उपयोग कर सकते हैं? या सरकारें इस बात की जिम्मेदारी उठाएं कि हम जो है प्लास्टिक की थैली की जगह हल्के कपड़े की थैली बनाएंगे। कास्ट भले ज़्यादा लगेगा लेकिन कहीं ना कहीं हम प्रदूषण नियंत्रण में एक सफल और कारगर उपाय कर सकते हैं, क्योंकि उन पन्नियों से अगर हम पूरा आंकड़ा देखें तो कई टन कचरे बन जाते हैं और जिससे प्रदूषण में समस्याएं पैदा होने लगती हैं। साथियों इसलिए हमें प्लास्टिक की जगह थैले का प्रयोग करना सीखना होगा। साथियों इस दिवस का उद्देश्य हवा, मिट्टी, साउंड और जल प्रदूषण को रोकने के लिए लोगों को जागरूक करना है। अगर हम खास करके वायु प्रदूषण की बात करें तो नेशनल हेल्थ पोर्टल के मुताबिक हर साल 7 मिलियन लोग वायु प्रदूषण के कारण अपनी जान गंवाते हैं। 7 मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख और 7 गुणे 10 कर दीजिए, आपके सामने आंकड़ा साफ हो जाएगा। साथियों हालात इतने खराब हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर हर 10 में से 9 लोगों को शुद्ध हवा तक नहीं पहुंच पाती है। अब तो हवा को शुद्ध करने के लिए भी टेक्नोलॉजी की मशीनें, टेक्निकल मशीनें बनाई जा रही हैं। आपने शहरों में देखा होगा बड़े बड़े डिब्बे जो है लगाए जाते हैं ताकि हवा की रिफाइन किया जा सके और हमें शुद्ध हवा मिल जाए। साथियों कुछ दिन में हवा को भी खरीदने की बात हमारे सामने आ सकती है, इसलिए हमें सचेत होना होगा। साथियों पेड़ों को लगाना, हवा को शुद्ध करना, वर्षा चक्र के क्रम को ठीक करना ये हमारी जिम्मेदारी है। और अगर हम आज के ही दिन भोपाल गैस त्रासदी को एक नज़र में देखने और समझने का प्रयास करें तो भोपाल गैस त्रासदी 2 और 3 दिसंबर 1984 को हुई थी। इस दुर्घटना के दौरान भोपाल में एक कीटनाशक प्लांट जिसका नाम है यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड, इससे जहरीला रसायन मिथाइल आइसोसाइनेट लीक हुआ था। जहरीली गैस फैलने से हजारों लोगों की दम घुट करके मौत हो गई
और भोपाल गैस त्रासदी दुनिया की अब तक की सबसे औद्योगिक आपदाओं में से एक है और इसलिए प्रकृति से छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए और इस बात को हमें जन जन तक पहुंचाना है। हमें प्रकृति के साथ मिलजुल कर विकास करना है और यही तो सतत विकास की अवधारणा भी है। सतत विकास कहता है हमें विकास अंधाधुंध नहीं बल्कि प्रकृति के साथ प्रकृति को मेल करके प्रकृति से जोड़ करके करना है। और हमारे यहाँ तो वैदिक मंत्रों में भी इसका उल्लेख मिलता है। हमारे यहाँ जब उठा जाता है तो अपने हाथ को देखते हुए कहा जाता है कि कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम, समुद्र वसने देवी, पर्वत अस्तन मंडले, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम, पादर परसुम क्षमस्व में। साथियों, समुद्रों की बात, नदियों की बात, अपने जीवन की यात्रा का एक दिन शुरू करने से पहले धरती माता को प्रणाम करने की बात, ये हमारे वैदिक मंत्रों की ताकत है और इसी को लेकर के हमें प्रकृति को जोड़ करके चलना है, प्रकृति के साथ चलना है। धन्यवाद। जय हिंद।